रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा चुका था। आसमान में चमकते सितारे भी जैसे इस अंधेरे की घनी छाया में छिप गए थे। गांव का हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। इस गांव में एक गली थी जिसे सब लोग साये की गली के नाम से जानते थे। ये गली गांव के सबसे पुराने हिस्से में थी और लोग इस गली से हमेशा बचने की कोशिश करते थे। इसके पीछे एक रहस्यमय कहानी छिपी थी जो पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गली में एक ऐसा साया रहता है जो रात के समय गली में आने वाले किसी भी इंसान को अपने साथ ले जाता है। किसी ने कभी भी उस साये को पूरी तरह से नहीं देखा, लेकिन जिसने भी उसके बारे में सुना उसकी रूह कांप उठी। गांव का हर बच्चा इस गली से खेलने के नाम से ही डरता था। मगर एक रात गांव के 3 दोस्त राहुल, विक्रम और अंजलि उस गली के बारे में सुनकर एक खतरनाक खेल खेलने की ठान लेते हैं। वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या वाकई में उस गली में कोई साया है या ये सिर्फ एक अफवाह है। अगर तुम में हिम्मत है तो चलो आज रात हम साये की गली में जाएंगे। राहुल ने चुनौती दी। विक्रम और अंजलि ने हिम्मत करके राहुल की बात मान ली। तीनों दोस्त आधी रात के समय साये की गली की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वे गली के पास पहुंचे, हवा में ठंडक और गहरी होती गई और उनके कदम धीरे धीरे भारी महसूस होने लगे। गली के भीतर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों के सामने आने वाले सभी दृश्य को निगल जाता था। गली में घुसते ही एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। यह हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। अंजलि ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बस हमारी कल्पना है। वे गली के बीचों बीच पहुंचे थे कि अचानक हवा रुक गई। आसपास की सभी आवाजें खामोश हो गईं। वे तीनों चुपचाप खड़े हो गए जब एक गहरी परछाई ने उन्हें घेर लिया। यह कोई साधारण साया नहीं था, बल्कि एक विशालकाय काले धुंध जैसा कुछ था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। उस साये की आंखें लाल थी जैसे जलते हुए अंगारे और उसकी निगाहें सीधे उनके दिलों में उतर रही थीं। विक्रम ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तीनों के पैर जमीन में जड़ हो गए थे, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था और उसकी सांसों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक साये ने अपनी काली परछाइयों को फैलाया और तीनों को घेर लिया। एक भयानक चीख हवा में गूंजी और फिर सब कुछ कालेपन में समा गया। अगली सुबह गांव के लोग जब गली के पास से गुजरे तो उन्होंने वहां सिर्फ 3 जोड़ी जले हुए निशान देखे। तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि उस रात साये ने उन तीनों को अपनी दुनिया में खींच लिया और वे कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद से साये की गली और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। अब वहां से गुजरते समय हवा भी जैसे कांप उठती थी। उस गली का नाम गांव वालों की जुबान पर हमेशा के लिए एक डरावना साया बनकर रह गया। कोई भी अब उस गली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग जानते थे कि साये की गली में जो गया वह कभी वापस नहीं आता। साये की गली में हुई इस घटना के बाद गांव में भय और रहस्य का माहौल छा गया। हर घर में बच्चे और बूढ़े सभी एक ही बात कर रहे थे, राहुल, विक्रम और अंजलि की अचानक हुई गायब होने की घटना। गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक बार फिर अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वे कभी उस गली की तरफ न जाएं। गांव के पुजारी ने भी गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया ताकि उस गली में रहने वाले साये से गांव की रक्षा की जा सके। लेकिन साये की गली का साया अब सिर्फ गली तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोग अपने घरों में किसी के चलने की आहट सुनने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर घूम रही हो। कई बार लोगों को अपने पीछे किसी की परछाई दिखती, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। गांव में रात के समय अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो गांव वालों की नींद उड़ा देतीं। एक रात गांव की एक बुजुर्ग महिला कमला बुआ अचानक अपने घर से गायब हो गई। वह अपने पोते के साथ सोई हुई थी, लेकिन सुबह उठते ही पोते ने देखा कि उसकी दादी बिस्तर पर नहीं थी। घर के दरवाजे बंद थे, लेकिन कमला बुआ का कहीं कोई पता नहीं था। पूरे गांव में उनकी खोज की गई, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। लोग एक बार फिर डर से सहम गए। अब गांव में हर कोई इस बात से सहमत था कि साये की गली का साया अब पूरे गांव पर छा चुका है।
इन घटनाओं से तंग आकर गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वे इस साये की हकीकत का सामना करेंगे। उनके नेता करण ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और साये की गली में जाने का साहस किया। हमें इस साये का सामना करना होगा। अगर हम डर कर बैठ गए तो ये गांव कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा, करण ने अपने दोस्तों से कहा। आधी रात को करण और उसके 5 दोस्त साये की गली की तरफ बढ़े। उनके हाथों में मशालें थीं और दिल में डर, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। गली में प्रवेश करते ही हवा ने फिर से अपने डरावने खेल शुरू कर दिए। गली में वही घनघोर अंधेरा था, लेकिन इस बार करण और उसके दोस्तों के दिल में जिज्ञासा भी थी। वे साये की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही वे गली के बीच पहुंचे, वही सरसराहट की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। एक बार फिर वही साया उनके सामने उभरा, लेकिन इस बार करण ने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए रखा। हम डरेंगे नहीं, उसने चिल्लाया और साये की तरफ मशाल बढ़ा दी। लेकिन साये पर मशाल का कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय साया और भी बड़ा हो गया, जैसे उसे उनकी चुनौती ने और भी ताकतवर बना दिया हो। साया अब पूरी तरह से आकार ले चुका था और उसकी आंखों में वही लाल अंगारे जैसे जलते हुए शोले थे। साये ने एक भयानक गर्जना की और करण के दोस्तों की तरफ बढ़ा। करण ने सोचा कि वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ करेगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त एक एक कर साये की छाया में विलीन होने लगे। करण ने महसूस किया कि साये से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपने बचे हुए दोस्तों को चिल्लाकर कहा, यह साया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है, हमें यहां से भागना होगा। करण और उसके बचे हुए 2 दोस्तों ने गली से भागने की कोशिश की, लेकिन साया उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। जैसे ही वे गली के मुहाने के पास पहुंचे, साये ने एक बार फिर अपनी भयानक चीख से गली को गूंजा दिया। करण ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन साये ने उन्हें भी अपनी छाया में घेर लिया। अंततः करण अकेला बचा रह गया। उसने महसूस किया कि वह अब कहीं भाग नहीं सकता। उसने सोचा कि शायद यही उसकी नियति है, लेकिन तभी साये ने कुछ अनोखा किया। उसने करण को छूने के बजाय उसके चारों ओर घेरा बनाया और कुछ पलों तक वहीं खड़ा रहा। उसकी लाल आंखें करण को घूर रही थीं, जैसे वह करण के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक साया पीछे हट गया और गली के अंधेरे में खो गया। करण अकेला खड़ा रह गया। उसके दोस्तों की चीखें और साये की गर्जना उसके कानों में गूंज रही थीं। वह समझ नहीं पाया कि साये ने उसे क्यों बख्श दिया। वह धीरे धीरे गली से बाहर निकला। उसके कदम भारी थे और उसका मन सवालों से भरा हुआ था। उसने सोचा, क्या साये ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं उसका सामना करने आया था, या फिर इसके पीछे कोई और राज है? गांव में लौटते ही करण ने देखा कि पूरा गांव पहले से ही जाग रहा था। उसकी हालत देखकर लोग और भी डर गए। उसने गांव वालों को सारी कहानी बताई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आखिरकार साये ने उसे क्यों छोड़ा। उस दिन के बाद से साये की गली का राज और भी गहरा हो गया। लोग अब करण को भी साये का हिस्सा मानने लगे थे। कुछ ने कहा कि साये ने करण को अपने साथ मिलाने के लिए छोड़ दिया है, जबकि कुछ ने कहा कि करण ही वह चुना हुआ व्यक्ति है जो साये की सच्चाई उजागर कर सकता है। लेकिन करण ने कभी भी साये की गली की तरफ दोबारा नहीं देखा। वह अपने घर में अकेला रहता, चुपचाप, और कभी किसी से उस रात के बारे में बात नहीं करता। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या साये की गली का साया वास्तव में उसे छोड़ चुका है, या वह अब भी उसके साथ है, उसके भीतर, उसके डर के रूप में, जो हर रात उसे सोने नहीं देता। गांव वालों के लिए साये की गली अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन करण जानता था कि वह गली सिर्फ एक साये की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की भी थी जिसे शायद कभी कोई नहीं समझ पाएगा।